सुहागरात मनाने की जगह जेल की चक्की पीसनी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो कपल आप देख रहे हैं ना, इन लोगों ने अपनी शादी की प्लानिंग में पूरे 4 साल गुजार दिए, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो पहली रात मतलब कि सुहागरात की स्टेज पर नहीं बल्कि उनको जेल में गुजारनी पड़ी। अब ये चीज सुनकर कई लोगों को लगा होगा कि भला शादी की ही रात कोई कैसे जेल के सलाखों के पीछे जा सकता है। पर दोस्तों, कुछ लोग वाकई में बहुत ही बदकिस्मत होते हैं जो शादी के दिन से ही अपने ससुराल मतलब कि हमारा मतलब है जेल के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी शादियों में हुई दुर्घटना देखकर आप शायद शादी करने का मन बदल दें। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया में रहने वाले इस कपल की शादी तो बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद दूल्हे की पहली रात सुहागरात की स्टेज पर नहीं बल्कि जेल में बीती। असल में दोस्तों, ये मैरिज सेरेमनी एक शिप पर हो रही थी जहां शादी में आए बाकी गेस्ट भी मौजूद थे। शादी में शरीक होने वाले एक आदमी ने शिप में काम करने वाली फीमेल वर्कर के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो उस फीमेल वर्कर ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही शादी की सेरेमनी खत्म हुई तो शिप रोक दी गई और उसी वक्त उस फीमेल वर्कर का बॉयफ्रेंड वहां पर गुस्से में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। मौका पाते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच गर्मा गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस के आने तक दोनों ही खून में लथपथ हो गए। और उसके बाद जो हुआ उसे जानने के बाद तो किसी की भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, जिस आदमी ने फीमेल वर्कर को छेड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद दूल्हा था। और इसीलिए पुलिस ने दूल्हे राजा और फीमेल वर्कर के बॉयफ्रेंड दोनों को ही अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और आप इत्तेफाक देखिए, अगली सुबह दुल्हन नाश्ता लाने की बजाय जमानत के कागजात लेकर अपने दूल्हे के पास पहुंची और उसे जमानत पर रिहा करवाया। दोस्तों, आप जिस कपल को देख रहे हैं ना, ये शादी के तुरंत बाद अपना हनीमून मनाने पहुंच गए। ना 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 ना, गलतफहमी में मत आइए। ये लोग किसी हिल स्टेशन पर रोमांस करने के लिए नहीं गए, बल्कि ये लोग तो हनीमून मनाने जेल पहुंच गए। इंग्लैंड में रहने वाला ये कपल अपनी शादी की प्लानिंग पिछले 4 सालों से कर रहा था। शादी की सजावट से लेकर खाने पीने तक सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। किसी भी वेडिंग प्लानर की जरूरत ही नहीं थी। ये दोनों ही अपनी शादी को धूमधाम से मनाने में लगे हुए थे। लेकिन अब इन बेचारों को क्या मालूम था कि इनका हनीमून लॉकअप में गुजरेगा। असल में दोस्तों, बात बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन छोटी सी बात ने इन दोनों को कितना परेशान किया उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सुनकर अंदाजा लगाइए कि जब ये दोनों दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के रिसेप्शन से निकलकर बस स्टेशन पर खड़े होकर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों को ही सिगरेट पीने की आदत थी, इसलिए खुशी के मारे दोनों ने स्टेशन पर ही सिगरेट पीनी शुरू कर दी। लेकिन इंग्लैंड के नियम कानूनों के मुताबिक किसी भी बंद जगह पर पब्लिक स्मोकिंग अलाउड नहीं थी। हालांकि स्टेशन पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन दोनों को सिगरेट ना पीने की वार्निंग भी दी, लेकिन ये दोनों तो शादी की खुशी में इतना ज्यादा मगन थे कि गार्ड्स की बातों को सुनकर अनसुना करके सिगरेट के कश लगाने में लगे हुए थे। इसीलिए उस वक्त पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। हालांकि ये दोनों बता रहे थे कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, लेकिन पुलिस ने इन लोगों की एक ना सुनी और तुरंत हवालात के पीछे डाल दिया। दोस्तों, कोरोना वायरस ने ना सिर्फ लोगों की जान ली है बल्कि उसकी नौकरी भी छीन ली है। लेकिन इसी वायरस की वजह से एक ऐसा कपल भी था जिसने अपनी शादी के दिन ही जेल की शक्ल देखनी पड़ गई, वो भी बारातियों समेत। असल में साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग नाम के शहर में लॉकडाउन के 10वें दिन चुपचाप एक घर में शादी हो रही थी। इन लोगों ने सोचा कि ये शादी कर लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस को कैसे भी करके इनकी शादी की खबर मिल गई। साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि शादी में शरीक होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी वजह से शादी के स्टेज से न केवल दूल्हा दुल्हन को गिरफ्तार किया गया बल्कि शादी में आने वाले मेहमानों तक को छोड़ा नहीं गया। फ्लोरिडा में जब ओशन फ्रंट पार्क में इस आदमी की शादी की रस्में सिर्फ 15 मिनट में पूरी होने वाली थी, लेकिन जिस जगह दूल्हा और दुल्हन को खड़ा होना था उसके पीछे बेंच पर एक आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि दूल्हा दुल्हन की शादी के बाद उनका फोटो सेशन भी होने वाला था। इस वजह से इन दोनों ने उस आदमी को वहां से हटकर कहीं और बैठने के लिए कह दिया ताकि फोटोशूट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन बेंच पर बैठा आदमी काफी रूड टाइप निकला, जिसने उठने से इनकार कर दिया और फिर दूल्हे ने उस आदमी को $20 देकर उसे हटने के लिए कहा। लेकिन वो आदमी बड़ा पहुंचा हुआ था भाई, तभी तो इनके $20 देने पर उसने डायरेक्ट $50 की मांग की। अब ज्यादा पैसे मांगने वाले शख्स के ऊपर दूल्हे को गुस्सा आ गया और उसने बेंच पर बैठे हुए बंदे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी वजह से उस आदमी की नाक टूट गई और फिर
क्या था, शादी के जस्ट 15 मिनट पहले पुलिस दूल्हे को गिरफ्तार करने पहुंच गई और अगले दिन बेल पर रिहा होकर दूल्हे ने शादी संपन्न की। दोस्तों, जमैका से ताल्लुक रखने वाले शख्स को देखिए, जिसे यूके बॉर्डर पुलिस ने इसकी शादी के दिन ही इंग्लैंड से अरेस्ट कर लिया। दूल्हे राजा को अरेस्ट करने का ये जो सिलसिला था, ये शादी के बस कुछ ही मिनटों पहले का था। जहां सारे गेस्ट इनकी शादी होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं यूके बॉर्डर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी। अब आप सोचेंगे कि भला ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि इस बंदे को इसकी शादी के दिन ही पुलिस वालों ने उठा लिया। तो दोस्तों, टेम्पररी वीजा पर इंग्लैंड में रहने वाला ये आदमी इंग्लैंड के नियम कानूनों से अच्छी तरह से वाकिफ था और इसने इंग्लैंड का परमानेंट वीजा भी हासिल करने के लिए कई सारे हथकंडे आजमाए, लेकिन कभी भी ये कामयाब ना हो सका। ऊपर से इन जनाब का टेम्पररी वीजा भी एक्सपायर हो चुका था। जाहिर सी बात है कि जब ये आदमी इंग्लैंड के नियम कानूनों से भली भांति परिचित है, तो ऐसे ही इंग्लैंड में रहने के मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसीलिए इसने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो इसे इंग्लैंड का परमानेंट वीजा दिलाने में इसकी मदद करता। प्लान तो इन जनाब का बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब इन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूके की बॉर्डर पुलिस इनकी सोच से 10 कदम आगे निकलेगी। तभी तो इन्होंने इंग्लैंड में इलीगल तौर पर रहने वाले इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं यार रहने वाली ब्रिटिश लड़की से शादी कर लूं, जिसके बाद मुझे इंग्लैंड में रहने का परमानेंट वीजा मिल जाएगा। हालांकि अगर ये खुद से इस लड़की से शादी करने के लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट को लेटर लिखता, तो वहां की सरकार इसे कभी भी ऐसा ना करने देती। इसीलिए इसने तरकीब लगाई और अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा लेटर लिखवाया, क्योंकि यूके की सरकार एक विदेशी की तो शादी करने से मना कर सकती है, लेकिन अपने देश में रहने वाले शख्स को शादी करने पर नहीं रोक सकती। इंग्लैंड की सरकार ने लड़की को शादी करने की परमिशन दे दी और इस बंदे का प्लान बिल्कुल अंत तक पहुंच चुका था। इसे बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करनी थी और शादी के फौरन बाद इसे वापस जमैका जाकर इस बेसिस पर परमानेंट वीजा अप्लाई करना था कि इसकी बीवी एक ब्रिटिश सिटीजन है। शादी की तमाम तैयारियां हो गई थी, खाना, म्यूजिक, स्टेज सब कुछ तैयार था। यहाँ तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में इनके मेहमान भी मौजूद थे। लेकिन यही वो समय था जिसका इंतजार बॉर्डर पुलिस वाले कर रहे थे, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर पहुंचने से ही पहले पुलिस ने इस आदमी को अरेस्ट कर लिया। मतलब कहाँ ये बंदा अपनी शादी करके नई और खुशहाल जिंदगी के बारे में सोच रहा था, और कहाँ एक ही झटके में बॉर्डर पुलिस ने इसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और इसे पूरे 20 दिनों तक जेल के अंदर रखा गया और तब जाकर इसे वापस जमैका भेजा गया। इस वजह से ना ही इसकी शादी हो सकी और इतने महीनों से जो गर्लफ्रेंड बनाने की इसने मेहनत की थी, वो सारी मेहनत पानी में चली गई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मौजूद इस घर के अंदर एक पाकिस्तानी आदमी की शादी हो रही थी। घर में सभी मेहमान मौजूद थे जो शादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसे मेहमान यहाँ आ धमके जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि यूके बॉर्डर एजेंसी के ऑफिसर्स थे। असल में स्टूडेंट वीजा पर स्कॉटलैंड में रहने वाला ये ब्रिटिश आदमी सिटीजन लड़की से शादी कर रहा था, लेकिन बॉर्डर एजेंसी के ऑफिसर्स को ये शक था कि ये बंदा फ्रॉड मैरिज करके ज्यादा से ज्यादा टाइम स्कॉटलैंड में रहना चाहता है। इस पाकिस्तानी आदमी ने बॉर्डर पुलिस को बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में और होम ऑफिस की परमिशन से ही ये दोनों शादी कर रहे हैं। लेकिन इसके लाख समझाने के बावजूद पुलिस ने इसकी एक नहीं सुनी और इसे तुरंत अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा दिया। अब बारी थी इस लड़के की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की, और जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने इस पाकिस्तानी आदमी की सारी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि पुलिस के डर से घबरा कर लड़की ने साफ साफ बता दिया कि एक नकली शादी है और शादीशुदा जिंदगी के तौर पर इस आदमी ने मुझे हर हफ्ते 20 पाउंड देने का वादा किया है। इस बयान के बाद पुलिस सारा खेल समझ चुकी थी और इसीलिए शादी के चंद मिनटों पहले ही इस आदमी के सारे ख्वाब पानी में फिर गए। पुलिस इसे अपने साथ जेल में चक्की पीसने के लिए ले गई और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद इस बंदे का वीजा कैंसिल करके इसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। अब दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि अजीबोगरीब शादियों में होने वाले कांड के बारे में जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से शादी नहीं करनी है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।